हेलो एंड वेलकम टू लीला इंग्लिश एकेडमी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में हम लोग टेंस को कवर कर रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। आज के लेक्चर में कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कंप्लीटली हमने फैक्ट्स के साथ कवर किया है और बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपके सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इस सेंटेंस को यूज हम पास्ट एक्शन से पहले हुए एक्शन को करने के लिए बताते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस टेंस का यूज कैसे करेंगे जब पास्ट टेंस से पहले हुए एक्शन, यानी पास्ट टेंस में जो घटना हुई है और वो पुरानी घटना है। ठीक है, पास्ट टेंस की घटना और भी पुरानी है तो हम उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। यानी वो आया, इसके पहले मैंने काम पूरा कर लिया था। यानी पास्ट टेंस में जो घटना हुई उसके आने की, उसके भी पहले मैंने ये काम पूरा कर लिया था। ठीक है, तो आप इस तरह से समझे होंगे कि इसका यूज दो पास्ट एक्शंस, यानी दो पास्ट एक्शंस क्या होंगे, फिनिश वर्क एंड केम। इसके एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर ही केम, यानी उसके आने के पहले मैंने काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना, पास्ट के भी पास्ट पहले। अगला देखेंगे, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैड सिर्फ सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हैड। ठीक है ना, हैड, हैड का यूज करते हैं यहाँ पे। एक ही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी, हैड। यानी इसका यूज हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ या सब्जेक्ट के साथ हमको क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। इसके अलावा वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज होगा। ठीक है ना, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं ये हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल समझेंगे पहले। जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख लिया था, उसने लेटर लिख लिया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, गए थे। ठीक है, ये ऐसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा फ्रेम करेंगे जो पास्ट में हुआ है और उसके भी पहले की घटना, हम पास्ट एक्शन यानी दो एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम, उसके आने के पहले हमने क्या कर लिया था, काम कर लिया था। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ही शी हैड रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया था। बढ़ते हैं आगे। हैड सब सब्जेक्ट्स के साथ सेम रहता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। यानी सभी सब्जेक्ट्स जितने भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एंड सिंगुलर प्लूरल के साथ हैड का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज हम यानी पास्ट परफेक्ट का यूज हम स्टोरी टेलिंग, पास्ट इंसिडेंट्स एंड सीक्वेंसिंग एक्शन के लिए करते हैं। जैसे दे हैड लेफ्ट बिफोर ट्रेन स्टार्टेड, यानी कि ट्रेन शुरू होने के पहले, यानी ट्रेन आने के पहले, ट्रेन रवाना होने के पहले वह जा चुके थे। ठीक है ना, वे जा चुके थे। दे हैड लेफ्ट बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, इसमें कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं जिनको हम समझ पाएंगे कि पास्ट में ऐसे वर्ड्स का यूज हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कर सकते हैं। जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, टिल, व्हेन, बाय द टाइम, एज सून एज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करना, रूल्स को समझना, स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेंटेंसेस को फ्रेम करना। तो अब समझेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नेगेशन, इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स ना हो, ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं।
स्ट्रक्चर समझेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हमेशा की तरह रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो दिक्कत की बात नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के से समझेंगे कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर डिनर, यानी डिनर के पहले हमने क्या कर लिया था, होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, यानी ये एक एक्शन हो गई डिनर करने से पहले, बिफोर डिनर यानी डिनर करने से पहले हमने क्या कर लिया था, होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सेम चीजें हैं। शी हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि मेरे आने से पहले हमने क्या समझा कि दो पास्ट एक्शन, ये पास्ट एक्शन हो गया, यानी ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लास्ट में रखेंगे और पहले क्या रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को। जैसे शी हैज लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट, वह जा चुकी थी कहाँ पे, ऑफिस, शी हैड लेफ्ट द ऑफिस, यानी ऑफिस से वह जा चुकी थी। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया, यानी सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि पहले हेड वाला वर्ड, हेड वाला पार्ट रखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वाला रखेंगे। इसके बाद व्हेन कनेक्टर का यूज करेंगे और वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे, दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन्ड, यानी कि बारिश को शुरू होने से पहले खेल हो चुका था, क्रिकेट का गेम हो चुका था, ठीक है ना। दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन्ड, हमेशा ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है, जब दो एक्शन होगा तो पहला एक्शन ये होगा, ठीक है, और दूसरा एक्शन ये होगा। तो पहला एक्शन कैसे स्टार्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से ही होगा, और बाद में कंजंक्शन, ठीक है, या कनेक्टर वर्ड लगा करके हमको पास्ट सिंपल रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना सीक्वेंस यही होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होगा, इसके बाद, ठीक है ना, कनेक्टर हो जाएगा, यानी कोई भी कंजंक्शंस हो जाएंगे, इसके बाद क्या रखेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। वी हैड स्टडीड द लेसन अर्लियर, हमने ये लेसन पहले पढ़ लिया था। ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क, यानी काम में जाने से पहले, ठीक है ना, बिफोर गोइंग टू वर्क, आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे, ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट, यानी में जाने से पहले उसने नाश्ता कर लिया था, ठीक है ना, यानी वह नाश्ता करके ऑफिस गया था। ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क, ठीक है, उसने नाश्ता कर लिया था, कहाँ, कब कर लिया था, काम में जाने से पहले, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझे सेंटेंसेस को कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हमें कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर डिनर, शी हैड लेफ्ट द ऑफिस व्हेन आई अराइव्ड, दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर इट रेन्ड, वी हैड स्टडीड द लेसन अर्लियर, शी हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू वर्क। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नॉट फॉर्म, यानी जिस सेंटेंस में नेगेशन वर्ड होता है, नॉट, नीदर, नेयर, ये सब क्या हो जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म्स हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, मैंने उसको पहले नहीं देखा था, ठीक है ना। आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, सब्जेक्ट हो जाएगा हैड प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे हैड नॉट फिनिश देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सही टाइम पर कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है ना। दे, वे, दे हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, और देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे हैड नॉट फिनिश देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वह प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा नहीं किए थे। ही हैड नॉट कॉल्ड मी स्टरडे, उसने मुझे फोन नहीं किया था, ठीक है। ही हैड नॉट कॉल्ड मी स्टरडे। वी हैड नॉट प्लान टू ट्रिप प्रॉपरली, हमने ट्रिप के लिए प्रॉपरली प्लान नहीं किया था। वी हैड नॉट प्लान्ड द ट्रिप प्रॉपरली, ठीक है। शी हैड नॉट कुक डिनर व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा तो खाना नहीं बनाई थी वह, ठीक है, मेरे पहुंचने से के टाइम वह खाना नहीं बनाई थी। ध्यान रखेंगे सेंटेंसेस, हमने बताया कि पास्ट सिंपल जब ऐसे दो एक्शन वाले वर्ड होंगे तो पास्ट सिंपल को बाद में रखेंगे और पास्ट परफेक्ट को पहले रखेंगे, ठीक है।
शी हैड नॉट कुक्ड डिनर व्हेन आई रीच्ड, मैं जब पहुंचा तो उन्होंने खाना नहीं बनाया था, उसने खाना नहीं बनाया था। एक बार फिर समझेंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई हैड नॉट सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले नहीं देखा था। दे हैड नॉट फिनिश देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उन्होंने प्रोजेक्ट अपना सही टाइम पे नहीं किया था। ही हैड नॉट कॉल्ड मी स्टडी, उसने मुझे कॉल नहीं किया था कल, कल उसने मुझे कॉल नहीं किया था। वी हैड नॉट प्लान द ट्रिप प्रॉपरली, हमने ट्रिप के लिए प्रॉपरली प्लान प्लान नहीं किया था। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया था हमने। शी हैड नॉट कुक्ड डिनर व्हेन आई रीच्ड, उसने खाना नहीं बनाया था। ठीक है, जब मैं पहुंचा तो उसने खाना नहीं बनाया था। दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीख गए होंगे। बढ़ते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है ना, देखिए हैड हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कौन सा होगा भाई, यहाँ पे यस आर नो के लिए होगा। ठीक है ना, यस आर नो। जब हम कोई वर्ड, कोई सेंटेंसेस क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जिनका आंसर आप यस आर नो में देंगे, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखिए सबसे पहले हेड आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर लंच, क्या आपने लंच के पहले अपना काम पूरा कर लिया था। हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और ये टाइम हो गया। तो हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर लंच, क्या आपने अपना काम लंच के पहले पूरा कर लिया था। शी हैड लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, हैड शी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, जब तुम आए तो वह क्या जा चुकी थी, क्या वह जा चुकी थी जब तुम आए, या जब तुम आए तो क्या वह जा चुकी थी। तो हाँ वह जा चुकी थी, यस आर नो में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हेड आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर ये। ठीक है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस हम इसको ऐड करेंगे डबल एक्शन के लिए। ठीक है, हैड दे प्लेड द मैच स्टरडे, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और टाइम। ठीक है, हैड दे प्लेड द मैच स्टरडे, क्या उन्होंने कल मैच खेला था। हैड शी स्टडीड द चैप्टर बिफोर द टेस्ट, क्या उसने, ठीक है, क्या उसने इस चैप्टर को एग्जाम के पहले या टेस्ट के पहले पढ़ा था। हैड ही स्टडीड द चैप्टर बिफोर द टेस्ट, क्या उसने, हैड ही स्टडीड, पढ़ा था द चैप्टर, चैप्टर को, बिफोर द टेस्ट, टेस्ट के पहले। तो देखेंगे कि कैसे फ्रेम कर रहे हैं। सबसे पहले हैड रख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। ठीक है, हैड वी मेट बिफोर दैट डे, क्या हम उस दिन के पहले कभी मिले थे। हैड वी मेड, मेट, मीट, मेट, मेट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैड वी मेट बिफोर दैट डे, उस दिन के पहले क्या हम लोग मिले थे। यस आर नो में आंसर देना है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैड रखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत होगी या आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता सकते हैं। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर लंच, क्या लंच के पहले आपने अपना काम पूरा कर लिया था। हैड शी लेफ्ट व्हेन यू अराइव्ड, आपके आने से पहले यानी कि आप जब आप आए तो क्या वह जा चुकी थी। हैड दे प्लेड दिस मैच स्टडी, क्या उन्होंने कल मैच खेला था। हैड ही स्टडीड द चैप्टर बिफोर द टेस्ट, क्या टेस्ट के पहले उसने इस चैप्टर को पढ़ा था। हैड वी मेट बिफोर दैट डे, क्या हम पहले मिले थे, उस दिन के पहले क्या मिले थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें दिमाग में आपके बैठ गई होंगी। टेंशन, नो टेंशन। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसमें हम लोग समझेंगे WH क्वेश्चंस के साथ हम लोग कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग सबसे पहले देखा कि हम लोग सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करेंगे। अब हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के दो पार्ट होंगे। हमने पहले क्या पढ़ा कि जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो सबसे पहले कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, हैड के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इनका आंसर यस और नो में नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, इनको हमको डिटेल में देना पड़ेगा। ठीक है ना, डिटेल्स में देना पड़ेगा।
तो ऐसे सेंटेंसेस को हम WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते समय हम लोग सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले आएंगे WH वर्ड्स, इसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसमें जुड़ेगा क्या, WH क्वेश्चन वर्ड जुड़ेगा। जैसे व्हाट हैड यू डन बिफोर ही केम। ठीक है ना, तुम उसके आने के पहले तुमने क्या किया था। व्हाट हैड यू डन, आपने क्या किया था उसके आने के पहले। ठीक है, उनके आने के पहले आपने क्या किया था। वेयर हैड शी गॉन स्टडी, वह कल कहाँ गया था, गई थी। ठीक है, वेयर हैड शी गॉन स्टडी, तो वेयर क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या टाइम। वेयर हैड शी गॉन स्टडी। वाई हैड दे लेफ्ट सो अर्ली, वह जल्दी क्यों चले गए थे। वाई हैड दे लेफ्ट सो अर्ली, वह जल्दी क्यों चले गए थे। ठीक है, व्हेन हैड ही रीच्ड होम, वह घर कब पहुंचा था। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेड हो गया, वर्ब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ हैड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तुमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, यानी तुमने समस्या से कैसे निपटा। ठीक है, हैड, हाउ हैड यू, यानी आपने कैसे इस समस्या को सॉल्व किया। ठीक है, WH क्वेश्चन, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपने समझा कि हम लोग WH क्वेश्चन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे WH क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, व्हाट हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये टाइम। ठीक है, और ये अदर एक्शन। ठीक है ना, हमें अदर एक्शन को, जो दूसरे दो एक्शंस होंगे, तो पहले एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस फ्रेम करना है, और फिर कनेक्टर का यूज करते या कंजंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पास्ट सिंपल में अगले पार्ट को रखेंगे। ठीक है, जैसे व्हाट हैव यू डन बिफोर ही केम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। वेयर हैड शी गॉन स्टडी, वह कल कहाँ गई थी। वाई हैड दे लेफ्ट सो अर्ली, वह इतना जल्दी क्यों चले गए थे। When had he reached home, वह घर कब पहुंची थी। How had you solved the problem, आपने समस्या का समाधान कैसे किया, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी। अब चलते हैं WH क्वेश्चंस एज सब्जेक्ट। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और WH क्वेश्चन सेंटेंसेस को। अब आगे पढ़ेंगे क्या, आगे देखेंगे कि WH क्वेश्चंस को हम एज सब्जेक्ट कैसे रखेंगे। तो क्या होगा, जब WH क्वेश्चन खुद ही सब्जेक्ट हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो WH वर्ड है वो खुद ही सब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब आ जाएगा। तो WH क्वेश्चन, फिर हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, हु हैड ब्रोकन द विंडो। ठीक है ना, हु हैड ब्रोकन द विंडो यानी खिड़की कौन तोड़ा था। यहाँ पे कौन क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड, और फिर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हु खुद ही है, WH क्वेश्चन वर्ड खुद ही है। हु हैड ब्रोकन द विंडो, खिड़की कौन तोड़ा था। व्हाट हैड कॉज द फायर, आग की वजह क्या थी, आग लगने की वजह क्या थी। What had caused the fire, यानी आग लगने की वजह क्या थी। Which student had won the prize, किस विद्यार्थी ने, किस स्टूडेंट ने प्राइज जीता था। ठीक है ना, which student, किस स्टूडेंट की बात हो रही है। और बाकी जो स्ट्रक्चर रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे WH क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वह सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसके बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल्स के हर सेंटेंसेस में देख सकते हैं। Who had played you विद योर प्रोजेक्ट, हु हैड हेल्प्ड यू, आपकी मदद आपके प्रोजेक्ट में किसने की थी। ठीक है ना, हु हैड हेल्प्ड यू विद योर प्रोजेक्ट, तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद किसने की थी। व्हाट हैड डिस्टर्ब द क्लास, किसके वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, एक बार फिर से देखेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट ये खुद ही है। हु हैड ब्रोकन द विंडो, खिड़की कौन तोड़ा था। व्हाट हैड कॉज द फायर, आग लगने की वजह क्या थी।
विच स्टूडेंट हैड वन द प्राइज, किस विद्यार्थी ने इनाम जीता था। हु हैड हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट में आपकी मदद किसने की थी। व्हाट हैड डिस्टर्ब द क्लास, क्लास डिस्टर्ब किसके वजह से हुई थी। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गई होंगी। अब आप देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्विक रिकैप टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे टाइप, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी हैड कुक द डिनर, आपने समझा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, आपने समझा। बहुत अच्छा समझा होगा, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैड सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। हैड यू मेट हिम, क्या आप उससे मिले थे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड फिर हैड फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। वेयर हैड शी गॉन, वह कहाँ गई थी। डब्ल्यूएच क्वेश्चन एज सब्जेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यूएच हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। डब्ल्यूएच हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। हु हैड ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला था। दोस्तों इस तरह से आपने क्विक रिकैप टेबल के माध्यम से सारी चीजें आपने एक बार फिर से रिकॉल कर ली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एग्जाम्स को फाइट करना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, अपने सभी क्वेश्चंस को 100% करेक्ट करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the bell icon and don't forget to like this video. Thanks for watching.